हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया वो दिया है 60.09% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 31.39% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.99% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न हम लोग देखें तो एनुअल रिटर्न है 19.59% का। ये तो था इसका प्रीवियस रिटर्न जो दिया है। क्या अभी भी जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इतना रिटर्न देखने को मिल सकता है या फिर से ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, ये मैं आपको होल्डिंग एनालिसिस के अंदर बताऊंगा। हम लोग एनएवी देखते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 3884 रुपया 12 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का रख सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो 26,821 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 77,141 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,84,245 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,55,375 रुपया। वहीं पे आप बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,60,090 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,26,823 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,43,463 रुपया होता। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पर अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। इसके अंदर हम लोग टोटल स्टॉक देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 96 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, वरुण बिहेवियर्स लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, परजिस्टेंट ई एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन एंड आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर हम इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 99.4% और कैश पे है 0.6%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं हम लोग तो अदर्स पे है 21.5, फाइनेंशियल पे 20.1, सर्विस पे 14.3, हेल्थ केयर पे 11.5, ऑटोमोबाइल पे 10.7, कैपिटल गुड्स पे 8.5, केमिकल पे है 8 और एनर्जी पे है 5.3%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.86 और इसका पीवी रेशियो 4.21। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगाते हैं तो मिनिमम लमसम आपको यहाँ पे 100 रुपये का करना होगा, और अगर एसआईपी करते हैं तो आपको मिनिमम एसआईपी 100 रुपये का करना होगा। अब हम लोग मेन बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है। 1 साल में 60.1, 3 साल में 31.4, 5 साल में 28 का और एनुअल 19.6 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न देखे, यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का एवरेज जो रिटर्न रहता है वो 1 साल में 55 का रहता है, 3 साल में 25.8, 5 साल में 24.9 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया है,
चाहे बात करें 1 साल का, या बात करें 3 साल का, या फिर बात करें 5 साल का। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो है अपना कैटेगरी एवरेज से तो ज़्यादा रिटर्न निकाल करके ये म्यूचुअल फंड दे रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे ये 8 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में ये 3 नंबर पे रैंक करता है, और 5 साल में फिर ये 6 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि इक्विटी मिड कैप के अंदर और भी ज़्यादा रिटर्न देने वाला दूसरा म्यूचुअल फंड है। तो वो कौन सा है उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। और अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं मिड कैप के अंदर, तो अभी मैं आपको सिमिलर फंड्स बताऊंगा, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे सिमिलर फंड्स है। अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्वांट मिड कैप फंड की ओर मूव कर सकते हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.82% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग टैक्स इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। तो यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं, 1 साल से पहले निकाल लेते हैं, तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालते हैं तो फिर आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा, मान लीजिए 1 लाख से प्लस अगर आपको रिटर्न मिलेगा तो उसका 10% का आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,70,359 करोड़ का। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। मनीष गुनवानी अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,70,360 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 3884 रुपया। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है, और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।